हेलो, सबको राधे राधे, राम राम। आज का विषय है मेरा दिन पर दिन बच्चों की बढ़ती बदमाशियाँ से पेरेंट्स परेशान हैं। पेरेंट्स क्या करें, नहीं करें वो इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि मैं ट्यूशन टीचर हूँ और मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं और अपना यही डिस्कस करते हैं कि मैम वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान करता है हमें, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। क्या किया जा सकता है? मतलब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं, मैम स्कूल ट्यूशन छुड़वा देंगे, स्कूल छुड़वा देंगे और रहने दो। तो ये क्या सॉल्यूशन है? बच्चों को ट्यूशन छुड़वाना, स्कूल छुड़वाना? क्या बच्चों को अगर हम ट्यूशन स्कूल छुड़वा देंगे और वो नहीं पढ़ते हैं, तो ये बताइए सॉल्यूशन है? तो मैं इसी पे आपसे चर्चा कर रही हूँ और बात कर रही हूँ कि मोस्टली पेरेंट्स आजकल बच्चों की हरकतों से, उनके व्यवहार से, उनके बोलने के तरीके से इतने इरिटेट हो गए हैं और देखो हर चीज़ आजकल महँगी होती जा रही है। एजुकेशन ले लो, फूड ले लो, ड्रेस ले लो, सब कुछ महँगा है। तो आजकल क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर पूरा ध्यान नहीं देते वो बच्चों की नीड को सारी पूरी कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में मन नहीं देते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको खेलना-कूदना, एन्जॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है, फ़ोन चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ पेरेंट्स मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं कि उनको ऐसे छोड़ दें, उनके हस्बैंड वाइफ में भी अनबन हो जाती है कि छोड़ दो बच्चे को। तो बस मैं एक बात यही कहना चाहती हूँ, अगर आप बच्चों को छोड़ दोगे, तो बच्चे सही हो जाएँगे? बताओ, बच्चे सही नहीं होंगे। ये उम्र ऐसी होती है, खासकर 12 से लेके 14, 15, 17 तक बच्चे थोड़े-से मनचले टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, ऐसा नहीं मैं सब बच्चों को ऐसा बोलूँगी। बहुत बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पर उसपे पेरेंट्स का अब यहीं पर सबसे ज़्यादा बड़ा रोल निभाने का टाइम आता है कि बच्चों की हर एक्टिविटी की निगरानी रखें, चाहे वो कितने ही वर्किंग हों, ठीक है? और उनको हर चीज़ ध्यान रखें, उनके स्कूल का, ट्यूशन का। उन मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं कि मैम पढ़ नहीं रहा, ट्यूशन हटा देंगे। तो बताइए मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं ट्यूशन हटा के देखिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जब आप वर्किंग हो, बच्चा आप कहीं पे घर आप रहते ही नहीं तो बच्चे पे ध्यान कैसे दीजिएगा? तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आप इस पे निगरानी कीजिए, इसकी ट्यूशन टीचर से जाके बात कीजिए, फिर इसके टीचर से बात कीजिए कि इस पे थोड़ा-सा ध्यान दें फ़ोकसली, मारे-पीटे नहीं समझाएँ प्यार से, ठीक है? और यही 2-3 साल होते हैं बच्चों को अपनी गलत बातों से दूर रखने के लिए। बच्चे देखो सबकी बदमाशी करते हैं, अगर हम छोड़ देंगे तो वो बर्बाद ही हो जाएँगे, उन पे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो हो जाएँगे कि एक उम्र होती है ना 18 साल बाद बड़े समझदार हो जाते हैं, धीरे-धीरे अपनी बातों को समझने भी लग जाते हैं और तो बस मेरी तो यही एडवाइस है कि इस टाइम पे बच्चों पर प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? उनको अगर फ्री छोड़ दोगे तो वो बिल्कुल ही फ्री हो जाएँगे। फिर आप क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो उनको बाँध के रखिए कुछ जैसे घर की एक्टिविटी दीजिए कि ये काम करना मैं आपको पे करूँगी, मैं आपको कुछ पैसे दूँगी, आप ये करना मंथली तो उनको ना घर में ही कुछ ना कुछ कामों में लगा के रखिए। और जो पेरेंट्स नहीं रहते हैं घर पे उनको तब भी एक वर्क दे दीजिए, ज़िम्मेदारी दे दीजिए, थोड़े से मैच्योर हो जाएँगे, ज़िम्मेदार बन जाएँगे। क्योंकि मैं ऐसा खुद करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि देखो इससे क्या बच्चे थोड़े से बँधे रहते हैं, कि अरे ये मुझे मम्मा मेरी महीने में इनकम दे रही है, तो चलो ये काम मुझे हर महीने करना है। तो इससे बच्चे थोड़े मैच्योर भी जाते हैं, अदरवाइज़ आप कहीं चले भी जाओगे तो उनको कुछ कामों का पता होगा, कुछ काम वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? तो जहाँ तक मेरी राय है, आप बच्चों को फ्री मत छोड़िए, उनको कुछ एक्टिविटी के द्वारा कुछ बाहर सिखाने एक्टिविटी के द्वारा उनको बाँध के रखिए, ठीक है? अगर फ्री छोड़ दोगे ना, तो बाद में आप बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो अभी थोड़ा-सा परेशान हो जाइए, पर कोई बात नहीं, होता है, सब बच्चे सब जैसे नहीं होते। और पढ़ने की बात रही, तो धीरे-धीरे मैं कहती हूँ कि देखो बेकार बच्चे से होना थोड़ा कम पढ़ा-लिखा बच्चा ठीक है। मतलब ज़्यादा होशियार बच्चा नहीं भी तो कोई बात नहीं, पर बच्चा बर्बाद होने से अच्छा है कि हम उसकी निगरानी रखें, उसका ध्यान रखें। धन्यवाद।